हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं संडे फंडे के क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में। सॉरी पिछले 2 संडों के लिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं कर पाया। और एक संडे में आउट ऑफ स्टेशन था, दूसरे संडे मेरी तबीयत खराब थी। चलिए कोई बात नहीं, इस संडे मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस लेके। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है लक्षित जैन का। ये पूछते हैं, क्या आई स्पाई का कोई नेक्स्ट पार्ट भी आया? तो भाई, आई स्पाई के बाद तिरंगा और नागराज की कोई भी ऐसी कॉमिक्स नहीं आई जो 2-in-1 थी। तो ऐसी कोई भी कॉमिक्स नहीं आई। इन्हीं का लक्षित जैन का दूसरा सवाल है, मार्वल या डीसी की आप कोई कॉमिक क्यों नहीं कवर करते? तो भाई, हमारी इंडियन कॉमिक्स के इंडस्ट्री के इतने सारे पब्लिकेशन है कि अभी उनको ख़त्म करने में कम से कम भी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि डीसी या मार्वल को मैं टच नहीं करूँगा, टच करूँगा, लेकिन पहले हमारे ये इंडियन पब्लिकेशंस ख़त्म हो जाएं उसके बाद। क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो डीसी और मार्वल को लेके अपनी कॉमिक्स से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को देखना है तो उन चैनल्स को देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी लक्षित जैन का ही है। यह पूछ रहा है, जॉन अब्राहम रक्षक के रोल के लिए फाइनलाइज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू फोटोज एंड रूमर्स। आपने खुद ही कह दिया कि रूमर्स हैं। वैसे अभी जो याली कॉमिक्स के जो फाउंडर कह लीजिए या ओनर कह लीजिए, अश्विन श्रीवत्संगम, उनका जो इंटरव्यू आया था, उन्होंने ये कहा था कि 4-5 लोगों से बात चल रही है और जो भी फाइनल हो जाएगा तब हम नाम को डिस्क्लोज करेंगे। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जॉन अब्राहम फाइनल हो ही गया है, और मे भी हो सकता है कि हो ही जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन देना तो अभी पॉसिबल नहीं है कि जॉन अब्राहम वाकई में याली ड्रीम्स के रक्षक सुपर हीरो को निभाएंगे या क्या करेंगे। वो तो अब जो इसके डायरेक्टर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स वाले नहीं, तो वो तो अभी इस समय मुंबई सागा पे काम कर रहे हैं, उसमें जॉन अब्राहम है। तो हो सकता हो कि जो र्यूमर्स और जो उड़ी हों वो उसके पोस्टर्स या उसके कुछ इमेजेस वगैरह ले ली हो लोगों ने, और ये कह दिया हो कि रक्षक में आपका जॉन अब्राहम को दिया जा रहा है। ये भी हो सकता है। वैसे जैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो जब भी होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। लक्षित जैन का ही चौथा क्वेश्चन है, डोगा की निर्मूलन क्रांति सीरीज आप कब शुरू करेंगे? तो भाई, वो सीरीज बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, और हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी इन्हीं। तो चलिए, ये थे लक्षित जैन के क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है लक्ष्मी देवी चौहान। इन्होंने पूछा है, नागराज की नागायन, नरक नाशक सीरीज और आतंकहर्ता सीरीज में डिफरेंस बताइए। यह अलग टाइमलाइन के हैं या अलग डायमेंशन के? तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये तीनों नागराज यानी विश्व रक्षक नागराज, आतंकहर्ता नागराज और नरक नाशक नागराज, ये तीनों ही अलग अलग डायमेंशन के, ठीक है। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात नागायन सीरीज की, तो नागायन सीरीज एक हाइपोथेटिकल सीरीज यानी बिल्कुल ही काल्पनिक स्तर पर बनाई गई सीरीज है। पहले सीरीज को 4 पार्ट में बनाया जाना था, लेकिन बाद में इसको शायद 9 पार्ट में बनाया गया है। और अभी इसका महानागायन तो अभी आया ही नहीं है। तो जो नागायन है उसमें नागराज और सुपर कमांडो ग्रुप को लिया गया था, और दोनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं कि बिल्कुल ही काल्पनिक है। मतलब उनमें अलग प्रकार की सुपर पावर्स हैं, अलग वेपन्स हैं। तो उसको विश्व रक्षक नागराज कह सकते हैं। एक कुछ अलग ही पावर्स के साथ, अलग ही हथियारों के साथ दोनों को एक काल्पनिक स्तर पर पहुंचा दिया गया था। अब बात करते हैं आतंकहर्ता नागराज की। तो आतंकहर्ता नागराज की कहानी ये है कि आतंकहर्ता नागराज की जो एंट्री हुई थी वो हुई थी हरी मौत से, ठीक है। और इसकी कहानी ये है कि जो सीरीज आतंकहर्ता जो सीरीज है पूरी हरी मौत से लेके और
जहाँ तक भी उसकी कॉमिक्स आई हैं, तो उसमें आतंककर्ता नागराज जो है वो मुंबई नहीं जाता है, लेकिन अपने आतंकवाद के मिशन पे वो कंटिन्यू है। और एक चीज और नोटिस करने वाली है कि आतंककर्ता नागराज के जो जो आपके विलेंस वगैरह हैं वो नॉर्मली डॉन और आपके आतंकवादी सरगना इस तरह के लोग हैं। कोई उसमें सुपर पावर शक्ति वाले कोई विलेंस नहीं है, जैसे कि विश्व रक्षक नागराज के कॉमिक्सों में आप लोगों को देखे होंगे कि उनका बहुत सुपर पावर है, फैंटेसी हो रही है, ये हो रही है। वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके नॉर्मल विलेंस है, वो सिर्फ आतंकवादी हैं और उन्हीं पे बेस्ड उसकी सारी पूरी सीरीज है। बात करते हैं नरकनाशक नागराज की, तो नरकनाशक नागराज भी एक अलग डायमेंशन का है। जैकेट पहनता है, कार्गो कह लीजिए, जीन्स पहन लीजिए, बड़े बड़े बाल हैं और उड़ता भी है नागराज। उस पर उसका नाम क्या है, सरपट, सरपट पे उड़ता है। उसके बाद 3 अलग अलग शक्तियां हैं, अग्निका, शीतिका और तक्षिका। तो ये 3 पावर्स नहीं है नरकनाशक नागराज के पास। और नरकनाशक की जो एंट्री हुई थी वो हुई थी आपकी हल्ला बोल से, ठीक है। और और ये जो नागराज है, नरकनाशक नागराज, ये आपका लड़ता है ज़ॉम्बी से, डेमन से और आपका वैम्पायर से। आतंककर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज जो है, इनको इलस्ट्रेट किया था हेमंत ने और इनकी कहानियां लिखी है नितिन मिश्रा ने। तो आशा है कि आपको शायद समझ में आ गई होगी कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। ये पूछा है एमडी मार्वल ने, इन्होंने पूछा है मेरा सवाल, सर्वरन कॉमिक्स कब आएगी। तो भाई सर्वरन कॉमिक्स के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ जितना मेरी नॉलेज में है या जितना मैंने अपने लेवल पे पूछा है कि सर्वरन कंप्लीट है। कुछ तो कह रहे हैं कि वो प्रिंट हो चुकी है और इस 15 अगस्त को शायद उसको रिलीज़ करने की तैयारी थी, लेकिन क्यों रिलीज़ नहीं हुई, क्या नहीं हुई, क्या कारण है, वो राज कॉमिक्स वाले बता सकते हैं। क्योंकि आजकल उनसे कुछ भी पूछो तो वो कुछ बताते नहीं हैं, ना उनकी कोई अपडेट आती है उनके पेज पे, ना उनकी ऐप अपडेट होती है, ना उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप उस पर मैसेज भेजो तो कोई जवाब आता है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी अभी जो कहानियाँ चल रही हैं वो ये चल रही है कि सर्वरन कंप्लीट है उनकी, तो सर्वरन जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब रिलीज़ क्यों नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा है सुखचैन सिंह ने, इन्होंने पूछा है, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सर आप कॉमिक्स का PDF पढ़ने के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हो। तो भाई प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप है जो PDF या CBR फाइल्स जो होती हैं उनको रीड करने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला आपका हैगा कॉमिक स्क्रीन है, सी डिस्प्ले है। तो अगर आप मेरी पूछे तो मैं कॉमिक स्क्रीन यूज़ करता हूँ कॉमिक्स पढ़ने के लिए। मून रीडर है, बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन मैं कॉमिक स्क्रीन यूज़ करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इनका है, सर अगर कैप्टन अमेरिका वर्सेस एक्स सुपर कमांडो ग्रुप की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। वैसे सुखचैन जी, आपको इस सवाल का जवाब एक बंदे ने दिया था द रॉनी शो के नाम से, उसने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ के बारे में। फिर भी मैं बता दूं कि भाई देखिए, अगर कैप्टन अमेरिका और सुपर कमांडो ग्रुप की बात होगी तो एज अ इंडियन होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि सुपर कमांडो ग्रुप जीतेगा, और जीतेगा भी वही, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने, जैसे कि रॉनी शो ने कहा, कमेंट में किया था कि उसने कोई सीरम वीरम पी रखा है और उसकी वजह से वो मर नहीं सकता, उसकी उम्र नहीं बढ़ती है, और लेकिन उसमें फुर्ती वगैरह नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स का चैंपियन नहीं है। जबकि सुपर कमांडो ग्रुप में ये सारी योग्यताएं हैं। दिमाग की अगर बात करी जाए तो सुपर कमांडो ग्रुप का दिमाग कैप्टन अमेरिका से तो ज़्यादा ही चलेगा। तो जब अगर उसकी शुरुआत से लेकर अब तक की कॉमिक्सों को देखा जाए, जब वो इतने बड़े बड़े विलेन से कभी नहीं हारा और पता नहीं किन किन परिस्थितियों में पहुंचकर भी उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया है, तो फिर कैप्टन अमेरिका फिर क्या लगता है उसके आगे, वो वहाँ पे भी अपना दिमाग चला लेगा और हथियारों का उसको यूज़ करना नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो अपने हथियारों का जुगाड़ कर लेगा और उसको हरा भी सकता है। क्योंकि और आप लोग क्यों सुपर हीरोज को एक दूसरे से लड़वाने की या उनकी फाइट करवाने की वो करते रहते हैं। अभी जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी यही है।
आरिफ कूल नॉट प्ले के नाम से एक भाई हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर डोगा और ध्रुव की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। आगे कोई बात, फिर लड़ाई करवा दूँ। तो भाई पहले ये बता दो, ये दोनों लड़ेंगे क्यों? अगर लड़ेंगे भी तो मेन सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो सबसे बड़ी बात होगी कि ऐसी कोई कंडीशन होगी ना जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे। तो अगर ध्रुव में और डोगा में लड़ाई होगी तो भाई जीतेगा तो सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि डोगा है ठसबुद्धी, उनकी बॉडी है, दिमाग उनका सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, क्राइम किया है तो गोली मार दो। और डोगा आपको आप सुपर कमांडो ग्रुप को जानते ही हैं कि वो हथियार उठाता नहीं है, वो आसपास की चीज़ों को अपना हथियार बना के डालता है। डॉजिंग उसकी बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ से वो बच सकता है। अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि डोगा और ध्रुव में लड़ाई होगी क्यों, और अगर वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो कोई गलतफहमी होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई डोगा वर्सेस सुपर कमांडो ध्रुव में सुपर कमांडो ध्रुव ही जीतेगा, और वो भी जीतेगा अपने दिमाग से। तो अगला क्वेश्चन है मंजुनिशा देवी चौहान का। इन्होंने पूछा है, सोडांगी का श्राप और फुंकार में नागराज के चाइल्ड की स्टोरी को दिखाया गया है। नागराज की लाइफ में इतनी सारी गर्लफ्रेंड क्यों है? नागाइन सीरीज में तो उसका विसर्पी और भारती दोनों से शादी हो जाती है, वाई? पहली चीज़ तो ये, सोडांगी का श्राप मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोई कॉमिक है, और या आप सोडांगी कॉमिक की बात करें तो सोडांगी कॉमिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, फुंकार में ज़रूर नागराज की बच्चे की कहानी दिखाई गई है। वो इसलिए दिखाई गई है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का रास्ता था, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई है और वो बंद हो रही है। और जो नागरानी है वो दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करती है, और वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि वहाँ पे मानव खत्म हो रहे हैं। और वो नागराज से कहती है कि मतलब कि तुम चलो, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बंद हो रही है और नागराज वहाँ नहीं जा सकता है, तो वेदाचार उसको एक तरीका बताते हैं कि तुम नहीं जा सकते हो तो तुम्हारा अंश हम है ना नागरानी के गर्भ में डाल देते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारी ही जैसी शक्तियों और तुम्हारे जैसा जो विष है उसको लेके तुम्हारा वहाँ पे पुत्र पैदा हो जाएगा। तो ये कहानी है। तो वो नागरानी जो है वो अलग डायमेंशन की है। तो आपका अगला सवाल इसी से बिलोंग करता है कि ये वाला ले लेते हैं पहले कि नागायन सीरीज में विसर्पी और भारती दोनों से शादी हो जाती है। तो भारती से शादी होने का मतलब ये था कि जो भारती कम्युनिकेशंस में की जो जानते हो आप लोग कि भारती जो है वो भारती कम्युनिकेशन की मालकिन है और पहलेजा उसका बिजनेस पार्टनर है। तो पहलेजा को एक कॉपी निकलवा लेता है वो उस कंपनी के पेपर्स की जिसमें नागराज के साइन है। तो उसको ये पता लग जाता है कि नागराज ही इस कंपनी का मालिक है, भारती इस कंपनी की मालकिन नहीं है। तो वो उस कागज को कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है। अब तो नागराज भारती से ये कहता है कि भारती इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, और वो उसको एक मंदिर में ले जाता है, शिव मंदिर में, और वहां पे उससे शादी की बात करता है। क्योंकि उसका कहना था भारती का कि कोर्ट, वो कहता है जब नागराज ये कहता है कि मैं अपना जो शेयर्स हैं वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो बताती है भारती कि भाई शेयर्स तो जब ट्रांसफर होंगे ना जब वो कोई वारिस होगा उसका। तो कहता है ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बता देता है कि वो भारती से शादी कर लेता है। ऐसी कंडीशन हुई थी जब भारती और नागराज की शादी हुई। विसर्पी नागायन सीरीज अगर आप लोगों ने पढ़ी हो या सुनी हो तो उसमें विसर्पी बहुत नाराज है, नागराज से नफरत करती है। तो उसका कारण वही था फुंकार में जो हुआ, क्योंकि उस समय जब वेदाचार उसके नागरानी के गर्भ में उस नागराज का अंश डालते हैं तो विसर्पी ये सब देख लेती है, सुन लेती है, तो वो नागराज से गुस्सा हो जाती है। यही गुस्सा नागायन सीरीज में दिखाया है, वो चिढ़ रही है। अब विसर्पी एक्चुअली शादी नहीं करना चाहती थी नागराज से, लेकिन
जब नागराज ने गर्भीरा यानी जो एक तलवार थी उससे एक नाग को मारा है, तो वो तलवार भी खत्म हो गई और नाग भी खत्म हो गया। और ये चीज महात्मा कालदूत को पता लगी, तो महात्मा कालदूत नागराज को मारने के लिए आ गए। तो नागराज की जान बचाने के लिए विसर्पी ने उसके साथ शादी करने की कही। इस पर महात्मा कालदूत चौंके भी कि तुम तो मना कर रही थी कि नागराज से शादी नहीं करूंगी, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन चूंकि अब नागराज की जान बचानी थी, बेचारी प्यार तो करती है ना, तो इसलिए उसने विसर्पी से शादी करी। यानी दोनों ही कंडीशन में एक नागराज फंसा हुआ था, तो इसलिए भारती और विसर्पी से शादी करी। अगला क्वेश्चन आपका है कि नागराज की लाइफ में इतनी सारी गर्लफ्रेंड क्यों है? तो नागराज की लाइफ में इतनी सारी गर्लफ्रेंड क्यों है भाई? अब नागराज इतना हैंडसम है, उसके बाद इतनी सारी सुपर पावर्स हैं, तो अब जो भी उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसका थोड़ा सा फैन बन जाता है, थोड़ा सा लड़कियां जो है वो इश्क वगैरह करने लगती हैं उससे। अब इस कारण से आप भारती को ले लीजिए, विसर्पी ऑलरेडी है ही उसकी, जिससे कि नागराज भी प्यार करता है। भारती नागराज से प्यार करती है, लेकिन नागराज भारती से प्यार नहीं करता। इधर सोडांगी कई कॉमिक्सों में आगे जब चली तो फिर सोडांगी भी नागराज के प्रति अट्रैक्ट हो गई, लेकिन नागराज नहीं करता है। तो ठीक है, बंदा स्मार्ट है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब इधर सुपर कमांडो ध्रुव की भी तीन के चंगुल में फंसा हुआ है, ब्लैक कैट भी है, नताशा भी है और रिचा भी है, लेकिन प्यार किससे करता है? नताशा से। ऐसे नागराज भी प्यार किससे करता है? विसर्पी से। तो आशा है आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला तो यहाँ खत्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं संडे फंडे के क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट के अगले वीडियो। तब तक के लिए